गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 4.1 का पहला सवाल किया। आज हम दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दूसरे का पहला सवाल है x + y = 3, 3x - 2y = 4। हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 या पहले लिख लेते हैं x + y = 3, ये तो 1 हो गया, और 3x - 2y = 4, ये हो गया 2। सबसे पहले हमें ग्राफीय बिंदु ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 x + y = 3। तो पहले ग्राफीय बिंदु ज्ञात करेंगे। हम x एक तरफ रखते हैं, y का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, y का मान अपनी मर्जी से रखना है। अगर हम y का मान 0 रखें तो 3 - 0, y का मान क्या रखें 0, तो 3 रह जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 2। अगर y का मान 2 रखें तो x का मान कितना आएगा, 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 1। तो कम से कम 3 बिंदु लेने हैं आपको। तो ये आ जाएगा ग्राफीय बिंदु 3, 0, 2, 1, 1, 2। इनको छोटे कोष्ठक में बंद करके रखते हैं। तो ये हमारे 3 ग्राफीय बिंदु आ गए। अब समीकरण 2 से भी ऐसे निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है 3x - 2y = 4। तो यहाँ पर हमें एक चर एक तरफ करना है, बाकी का इधर पक्षांतरण करना है। हम क्या करते हैं, 4 को इधर लेके आते हैं, तो 3x और 2y को इधर लेके जाते हैं, तो ये -4 ये हो जाएगा प्लस का इधर। ये हम इसको ऐसे लिख दें 2y = 3x - 4। तो अब देखो 3 का हमें भाग देना पड़ता है। देखो 2 का भाग यहाँ पर इसमें जा रहा है अचर में, जिसका भाग जा रहा है ना उसको एक तरफ रखना है आपको। तो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है इसमें अचर में, तो इसलिए हमने 2y को एक तरफ कर लिया और बाकी सबको इधर भेज दिया। अब 2 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 2y / 2, 3x / 2 -4/2। जब भाग जाए तो आपको अलग अलग भाग देना है। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 पर जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय बिंदु ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y। हमें क्या करना है, x का मान रखना है अबकी बार, और x का मान भी ऐसा रखना है 2 से कट जाए। अगर सबसे पहले हम 0 रखें, x का मान 0 रखें, देखो 3/2 गुणा में 0 - 2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 में -2 जाएंगे तो -2 बचेंगे। अब की बार क्या रखें, 2 रख दें, 2 से 2 कट जाएगा। 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम क्या रखेंगे 2, 2 से ये कट जाएगा, तो 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो अब की बार हमने x का मान 2 रखा तो y का मान आया 1। अब की बार हम 4 रख देते हैं, तो 2 से कट जाएगा इसलिए 4 रखा। 3 दूनी 6, 6 में से 2 यह आ जाएगा 6 - 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमने 4 रखा, x का मान 4 रखा, तो y का मान भी कितना आया 4। तो ये ग्राफीय बिंदु हो जाएंगे -2, 2, 1, 4, 4। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं हम। ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर x लिखेंगे 0, x', y'। सबसे पहले पैमाना, यहाँ पर देखो आंकड़े कैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हैं। 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई लिख लें। x अक्ष व y अक्ष दोनों पर 1 बड़ा खाना बराबर है 1 इकाई। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इधर -1, -2, -3, -4,
-5। तो पहला ग्राफ बिंदु हमारा 3,0 यानी पड़ी लाइन पर 3 0 के सिद्ध में 3,0। इसके बाद है 2,1 2 1 2 1। इसके बाद है 1 2 1 और ये 2। अब इसको मिलाएं तो ये एक सीधी रेखा खिंच जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये बिंदु था हमारा, ये बिंदु था, इसको गहरा कर देते हैं। अब इसके बाद है 0 -2 0 -2 ये रहा। इसके बाद है 2,1 2,1 है 4 4 4 के शब्द में ये 4। ऐसे कर लिया करो देखो। अब इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी ये ग्राफ में। तो ये बिंदु यहाँ पर है 4,4। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद हुआ ये अभिष्ट हल होगा। तो यहाँ पर बिंदु 2,1 तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट हल। अभिष्ट हल या x का मान क्या है 2 और y का मान कितना है 1। अब जो ये है ना ये जो रेखा है ये इस समीकरण की है x + y। तो यहाँ पर लिख देंगे x + y = 3। और जो ये रेखा है ये है 3x - 2y = 4 की। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। तो इसी प्रकार से पहले सवाल कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा अनुरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो इस प्रश्न में 2 सवाल हैं, हमें इनके ग्राफ खींचने हैं और y अक्ष के कटान बिंदु भी ज्ञात करने हैं। तो ये पहला सवाल है, ये दूसरा है। तो हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो पहला आप खुद कर सकते हैं, दूसरा। तो यहाँ पर देखो 3x + में 2y बराबर में है 12। दूसरा है 5x - में 2y है बराबर 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण है 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो 3x + में 2y बराबर में 12। तो हम एक चर एक तरफ करते हैं। तो हम 3x एक तरफ किया तो 12 2 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा 2y का। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, सब में 3 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो 3x / 3 बराबर 12/3 माइनस में 2/3y। तो ये से कट जाएगा। तो x बराबर में 4 × 3 = 12 2/3y। अब हमें क्या करना है, सारणी खींचनी है x और ये y। तो y का मान अपनी मर्जी से रखेंगे। तो y का मान यदि हम 0 रखें देखो यहाँ पर 4 - 2/3 y का मान 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। y का मान 0 रखें तो इसका मान आएगा 4। अब y का मान 3 का गुणज रखना पड़ेगा। 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। अब इसके बाद में हम 6 रखें मान, y का मान कितना रखें 6। तो 6 रखेंगे तो 2 बार कटेगा। तो 4 माइनस में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 0। तो 6 रखें तो ये आ जाएगा 0। तो ये इसके ग्राफ बिंदु आ जाएंगे। ग्राफ ये बिंदु ये आ जाएंगे 4,0 2,3 0,6। अब समीकरण 2 की बारी है। समीकरण नंबर 2 है 5x - में 2y बराबर में 4।
अब हम क्या करते हैं, देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है तो हम इसको इधर लेके आएंगे, तो 5x से ये 4 को इधर ले आए तो ये प्लस का आ जाएगा 2y, या हम इसको ऐसे लिख दें 2y बराबर में 5x माइनस में 4। सब में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे, तो y बराबर 5/2x ये आ जाएगा 2। अब इसकी भी सारणी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर x बराबर 0, यहाँ पर स्थिति है 5/2x माइनस में 2। अगर यहाँ पर 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आएगा x और y, या x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा -2। अब 2 का गुणज रखें, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 - 2 यानी कि आ जाएगा 3। यहाँ पर 2 रखा हमने x का मान तो ये आया 3। अब 4 रखें, 4 रखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया तो 8, तो ये 8 आ जाएगा। हमने क्या रखा 4, तो ये हमारे ग्राफी बिंदु आ जाएंगे। अब इसमें आगे लिख दीजिए ग्राफी बिंदु। ग्राफी बिंदु हो जाएगा 0, -2, 2, 3 और 4, 8। ये ग्राफी बिंदु आ गए। अब हम इसकी ग्राफ खींचेंगे। ये x 0 x डैश, y 0 y डैश। यहाँ पर सबसे पहले पैमाना x अक्ष व y अक्ष दोनों पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8। और आगे खींचें तो ये 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफी बिंदु हमारा 4, 0, 4, 0, ये यहाँ पर आ जाएगा 4, 0। इसके बाद है 2, 3, 2 और ये 3, 0, 6, 0, 6। तो ये तो यहाँ पर खिंच जाएगा, ये बिल्कुल बिंदु टू बिंदु मिलाएंगे तो ये ऐसी रेखा खींचेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 0, -2, तो 0, -2 ये रहा 0, -2, 2, 3 है ही 4, 8, 4, 8। तो ये खिंच जाएगा। हम इसको A नाम दें, इसको B नाम दें, इसको C नाम दें, तो अभिष्ट हल तो हमारा हो जाएगा। अभिष्ट हल जहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया तो x बराबर 2 पर प्रतिच्छेद किया और y बराबर 3, यानी x बराबर 2, y बराबर 3। अब हमें ये भी ज्ञात करना है y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो y तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु A बराबर है 0, 6
और बी सी बराबर है 0,-2 है। तो ये और लिखने हैं आपको। अगला लास्ट सवाल, निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला है 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15। तो हल करते हैं। समीकरण है 4x - 5y बराबर में 20, ये समीकरण नंबर 1 है, तथा 3x + 5y बराबर है 15, ये है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, 4x - 5y बराबर में 20। तो हम 4x एक तरफ रखें तो 20, 5 का इधर पक्षांतर करें प्लस का हो जाएगा। तो अब 4 का दोनों पक्ष में भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 4 × 5 = 20, यहाँ पर नहीं जा रहा तो ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके ग्राफी बिंदु निकालने, सारणी बनानी है, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो ये हमारा 5 प्लस में 5/4 गुणा में y। अब y की जगह यदि हम 0 रखें तो y की जगह 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये मान कितना बचा, 5। अब हमें 4 का गुणज रखना है तो 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। अगर हम y का मान कितना रखें, 4, तो 4 से 4 कट गया, 5 और 5 कितने आ गए, 10। तो हमने y का मान 4 रखा तो इसका मान आया 10। अगर हम -4 रखें तो ये 4 से 4 से कट जाएगा, 5 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -5, ये आ जाएगा 0। -4 रखें तो ये आएगा 0। ऐसे ही हमें समीकरण नंबर 2, तो ग्राफी बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर, ग्राफीय बिंदु 5, 0, 10, 4, 0, -4। समीकरण नंबर 2, 3x + 5y बराबर में है 15। अगर हम 3x एक तरफ रखें तो 15 - 5y, सब में 3 का भाग दें तो 5 × 3 = 15 और 5/3y, 5 में नहीं जा रहा। अब हम इसकी सारणी बनाएं, x y। देखो यहाँ पर ये 5 - 5/3 गुणा में सबसे पहले 0 रखें, y का मान 0 रखें, पूरा 0 हो जाएगा तो ये मान आ जाएगा 5। अब 3 का गुणज रखना है तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब की बार क्या रखना पड़ेगा, 6। तो 6 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो 5 - 5 दूनी 10। तो अब की बार हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो ग्राफी बिंदु हमारे क्या आ जाएंगे, ग्राफी बिंदु 5, 0, 0,3, 5,6। दोबारा समझिए, सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसका मान 5 आ जाएगा। अब की बार हमने 3 रखा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 - 5 ये आ जाएगा 0। अब की बार हम 6 रखें तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 आएंगे। कितने आएंगे, -5। अब हमें क्या खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है।